तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो एक और मंडे और एक और Q&A वाली वीडियो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। आई नो कि डायलॉग पहले थोड़ा चेंज था। पहले डायलॉग ये था कि एक और संडे और एक और Q&A, लेकिन कुछ हफ्तों से मेरा जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि पिछले हफ्ते भी मैं चैनल के ऊपर Q&A वाली वीडियो नहीं ला पाया। फिर उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन चलो फाइनली टाइम मिला। कल संडे था, कल मैंने सारे क्वेश्चन पे कर लिए थे। रात को मैंने आराम से बैठ के एडिटिंग कर ली थी। अभी फिलहाल मैं जब थोड़ा टाइम मिला है मैंने कहा रिकॉर्ड करके क्यों ना चैनल पर Q&A वाली वीडियो डाल दी जाए। मैं अगले हफ्ते ट्राई करूँगा कि संडे के शाम को चैनल के ऊपर Q&A वाली वीडियो आ जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मंडे है, आज हम लोग Q&A वाली वीडियो कर लेते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने करीबन 15 क्वेश्चंस पिक किए हैं। टोटल मेरे हिसाब से 70-80 एक बार फिर से क्वेश्चन आए थे। कुछ इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन आए थे कम्युनिटी टैब के ऊपर भी। और सारे क्वेश्चन को मिला के मैंने कुछ 15 क्वेश्चन या फिर कुछ 15 कमाल के क्वेश्चन पिक किए हैं, जिनका आंसर मैं आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और जिनका मैंने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं पिक किया है, भाई रियली सॉरी। मैंने अपना पूरा ट्राई हार्ड किया मैं सारे क्वेश्चन पिक करूँ, लेकिन आप समझ सकते हो 70-80 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को पिक करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन भी हो सकता है इस वीडियो के अंदर शामिल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन इस बार मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार ए प्रकाश की तरफ से सामने आया है। उनका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट रेसलिंग मैच, एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम मैच। तो मेरे जो फेवरेट भी फिलहाल रेसलिंग मैच का हो गया या फिर जो WWE के अंदर आप मैच हो गए वो ट्रिपल थ्रेट मैच था, जो कि बैटल ग्राउंड पेपर व्यू के अंदर हुआ था। आप सभी को याद होगा कि एक बार बैटल ग्राउंड का जो WWE का पेपर व्यू था, जब पहले ड्राफ्ट हुआ था, आई थिंक 2016 की बात है, जब डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर थे। तो इस टाइम एक्चुअली में एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था। इस ट्रिपल थ्रेट मैच का मेन जो मोटिव था वो ये था कि डीन एम्ब्रोस उस टाइम WWE चैंपियन थे, WWE ड्राफ्ट हुआ था, और जो डीन एम्ब्रोस है वो स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट कर दिए गए थे। तो भाई रॉ का क्या यहाँ पर होना था, इसी के चलते उसके बाद WWE के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी आए थे। तो यहाँ पर WWE ने चीजें कुछ इस तरीके से दिखाई थी कि सेथ रॉलिंस हमें डीन एम्ब्रोस का फेस करते नजर आएंगे, एंड एक रिटर्निंग सुपरस्टार जो कि रोमन रेंज थे, जिनको मेरे हिसाब से बीच में WWE की तरफ से सस्पेंशन टाइप दे दिया गया था। कुछ ड्रग्स वगैरह का चक्कर था उस टाइम रोमन रेंज का, उसके कारण। तो उसके बाद रोमन रेंज वापस आते तो रोमन रेंज का यहाँ पर काफी पावरफुल सीन था। सबको यही लगा था कि रोमन रेंज न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, आई मीन न्यू यूनिवर्सल चैंपियन है, बल्कि न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन रिजल्ट काफी शॉकिंग था और डीन एम्ब्रोस ने इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को किया था रिटेन, और उसके बाद वो हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर जाते हुए नजर आए थे। उसके बाद रॉ के पास कोई भी मेन चैंपियनशिप नहीं मिली थी, और उसके बाद यहाँ पर आई थी न्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। कुल मिला के ये जो मैच था मेरे लिए काफी इंटरटेनिंग मैच था, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, प्लस एंडिंग काफी कमाल की थी, काफी अच्छी थी। रोमन रेंज जो कि रिटर्निंग सुपरस्टार थे वो इस मैच के अंदर हमें हारते हुए नजर आए। डीन एम्ब्रोस जो कि जरूर से उस टाइम डिजर्विंग थे, वो हमें इस मैच के अंदर जीते हुए नजर आए। और अभी फिलहाल मेरे जो बिगेस्ट ड्रीम मैच होगी वो यही होगा कि एक बार फिर से जो डीन एम्ब्रोस की जगह सुपरस्टार जॉन मॉक्सली हैं, वो हमें रोमन रेंज का फेस करते हुए नजर आए, सेथ रॉलिंस का फेस करते हुए नजर आए। एक तरह का इस कंडीशन के अंदर सिर्फ जॉन मॉक्सली कह लो एक फेस सुपरस्टार हैं, बाकी जो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज भी फिलहाल WWE के अंदर एक हील सुपरस्टार है। और सोचो अगर आने वाले टाइम में कभी भी WWE एंड AEW कंपनी कंबाइन होने के बारे में सोचते हैं और इनका एक मैच होता है जो कि ड्रीम मैच होगा, जहां पर AEW कंपनी को रिप्रेजेंट हमें करते हुए नजर आएंगे जॉन मॉक्सली, रोमन रेंज रिप्रेजेंट करने वाले स्मैकडाउन एंड WWE को, सेथ रॉलिंस भी सेम ब्रांड को या फिर सेम कंपनी को हमें इस बार इस मैच के अंदर प्रमोट करते हुए नजर आने वाले हैं। एंड देखने में काफी मजा आने वाला है कि इन तीनों सुपरस्टार्स में से हमें कौन से सुपरस्टार इस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर जीतते हुए नजर आता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लूं, जो कि इस बार आशीष कश्यप भाई की तरफ से सामने आया है। यहाँ पर इनका क्वेश्चन ये है कि जो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स WWE का इस साल का पेपर व्यू है, जो कि मेरे हिसाब से दिसंबर में होने वाला है, वहाँ का इस बार WWE ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स जो शो होता है वो लाइव दिखाएगी या फिर टीवी के ऊपर, क्योंकि इस बार ये जो शो हो रहा है वो USA नेटवर्क की तरफ से नहीं बल्कि फॉक्स नेटवर्क की तरफ से हो रहा है। तो क्या इस बात के चांसेस बनते हैं कि जो WWE हमें फॉक्स नेटवर्क की तरफ से इस साल ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को लाइव एकदम टेलीकास्ट करते हुए नजर? तो मेरे हिसाब से इस वाली थिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जो ये सारी चीज़ें वो एकदम लाइव एयर ऑन होती हुई नजर, लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि WWE को लाइव एकदम टेलीकास्ट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। और मेरे हिसाब से ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स जस्ट WWE एक तरह का आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए करती, तो इतना ज़्यादा उसमें खर्चा निकल भी नहीं पाता है। अगर आप व्यूवरशिप की भी बात करें तो इतनी व्यूवरशिप नहीं आएगी जितना WWE का उस टाइम उनका खर्चा लग जाएगा। इसी के चलते मेरे हिसाब से WWE बिल्कुल भी इस ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स शो को लाइव नहीं दिखाने वाली है। ऐसा हो सकता है कि जिस दिन ये कह सकते हैं पूरा शो होगा उसके शाम को हमें एकदम टीवी के ऊपर इसकी हाईलाइट्स दिखाए WWE, वरना एकदम लाइव शो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो कि इस साल का ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स पेपर व्यू होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लूं, जो कि इस बार इस वीडियो का पहला
पहला रैपिड फायर है जो कि वैभव भाई की तरफ से सामने है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला रैपिड फायर। रोमन रेंज वर्सेस द रॉक, रोमन रेंज। आरकेओ वर्सेस पियर, आरकेओ। रेसलमेनिया वर्सेस समरस्लैम, रेसलमेनिया। बिग शो वर्सेस ग्रेट खली, ग्रेट खली। पावर बॉम्ब वर्सेस सुपरमैन पंच, सुपरमैन पंच। तो ये था आज की इस वीडियो का पहला रैपिड फायर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं जो कि इस बार दर्शल भाई की तरफ से सामने है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर्वाइवर सीरीज 2020 पेपर व्यू होगा, उसमें रोमन रेंज का मैं कौन सा मैच देखना चाहूंगा। इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर हमें कौन सा बहुत ही बड़ा शॉक देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो रोमन रेंज है उनको रैंडी ऑर्टन का ही फेस करना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ भी उनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जरूर बेहतरीन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं देखना ये चाहता हूँ कि जो वाइपर विल रैंडी ऑर्टन है जो कि फिलहाल लेजेंड किलर है, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू एकदम अंधा पुश दे रही है जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बने, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू हमें उन्हें जिताते हुए नजर आएगी इस मैच के अंदर, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी ट्राइबल चीफ स्मैकडाउन की टॉप सुपरस्टार या फिर भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के टॉप सुपरस्टार रोमन रेंज को जिताते हुए नजर आने वाले हैं। ड्रू मैकिंटायर के सिनेरियो में मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो डब्ल्यूडब्ल्यू जरूर से रोमन रेंज को जिताएगी, ड्रू मैकिंटायर को एक फाइटिंग सुपरस्टार जरूर से साबित करेगी। लेकिन जब रोमन रेंज के सामने एक लेजेंड से होने वाला है तो उसमें देखने में जरूर मजा आएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू में किसको फेवर करती हुई नजर आती है और कौन सा सुपरस्टार हमें उस मैच के अंदर जीते हुए नजर आता है। बात रही सबसे बड़े शॉकर के बारे में, तो मेरे हिसाब से शॉकर तब होगा अगर हमें कोई अंडरटेकर फेयरवेल रिटायरमेंट स्पीच वगैरह देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर केन वगैरह सारे लेजेंडरी सुपरस्टार्स आएंगे, लेकिन उसके बाद फिन बैलर या कन्फ्रंट करें अंडरटेकर को या फिर द फिन का अटैक हो अंडरटेकर के ऊपर, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ काफी ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि इस बार क्रिस्टिनो किंग की तरफ से सामने है। इनका क्वेश्चन ये है कि किस किस लेजेंड की इस साल हो सकती है रिटर्न और हैप्पी दिवाली। तो भाई हैप्पी दिवाली या फिर बिलेटेड हैप्पी दिवाली आपको भी। आई नो चैनल के ऊपर लेट वीडियो आई है, दिवाली वाले दिन वीडियो आती तो अलग ही बात थी, लेकिन चलो यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन कौन से लेजेंड की इस साल रिटर्न हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर करीबन 1.5 महीने बाकी है और कोई ज़्यादा बड़े सुपरस्टार्स की मेरे हिसाब से इस साल रिटर्न नहीं हो सकती। जो सारे रिटर्न है मेरे हिसाब से आप सभी को रॉयल रंबल शो के आसपास या फिर उसके बाद ही दिखाई देंगी। लेकिन अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जो इस साल रिटर्न हो सकती है लेजेंड्स की, वो हो सकती है निकी बेला एंड ब्री बेला की, यानी कि द बेला ट्विंस की। इन दोनों की रिटर्न हो सकती है फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में इन दोनों का फ्यूड दिखा सकती है ना जैक्सन शेना बेजलर के खिलाफ, क्योंकि रिसेंटली ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू निकी बेला एंड ब्री बेला से बातचीत कर रही है कि एक बार फिर से वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपनी रिटर्न करेंगी या फिर नहीं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ जो कि इस बार मीनू झा की तरफ से सामने है। यहाँ पर इनका क्वेश्चन ये है कि जो अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हील सुपरस्टार्स हैं उनमें से मुझे कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यू का बेस्ट हील सुपरस्टार रखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बात की है रोमन रेंज के बारे में, यहाँ पर उन्होंने बात की है द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, उन्होंने बात की है ऑर्टन के बारे में, उन्होंने यहाँ पर बात की है सेथ रॉलिंस के बारे में। तो देखो अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यू वो इन चारों हील सुपरस्टार्स को काफी अच्छे तरीके से बुक जरूर से कर सकती है। और अभी फिलहाल जो मेन सारी चीजें हैं कि भाई कौन सा भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हील सुपरस्टार, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कौन से हील सुपरस्टार को पुश दे रही है। रोमन रेंज को कंधा पुश मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, इसलिए आप उन्हें एक बेटर हील कह सकते हो। सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं पूरा जो कोरोना वायरस का एरा चल रहा है उसके अंदर एक बेस्ट हील या फिर कोई एकदम तगड़े हील साबित हुए हैं। ये बात तो खुद जॉन सीना काफी सारे लेजेंड्स ने भी कही थी। ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत अभी फिलहाल खस्ता है, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बिल्कुल भी ढंग से यूज नहीं कर पा रही है और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में काफी लंबे टाइम तक उनका ढंग से यूज भी नहीं होने वाला है। रैंडी ऑर्टन की बात रही तो भाई रैंडी ऑर्टन तो हमेशा से लेजेंड रहे हैं और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में रैंडी ऑर्टन को अगर आप कहोगे पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू से कौन सा बेस्ट हील है तो रैंडी ऑर्टन होंगे, उसके बाद सेथ रॉलिंस, फिर रोमन रेंज, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन का नाम पूरी लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। लेकिन अब मैं बात करूँ आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि इस बार मोहन दास की तरफ से सामने है। सबसे पहले इन्होंने मेरी और मेरी फैमिली के लिए दिवाली की विशेष, तो भाई बिलेटेड हैप्पी दिवाली की विशेष आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को। मैंने इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली को जो कि रेसलिंग हिंदी न्यूज़ की फैमिली हैं, जो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इनका यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहला जो डब्ल्यूडब्ल्यू का टूर है वो इंडिया के अंदर कब हुआ था और जो Q&A वाली वीडियो वो आएगी या फिर नहीं। तो भाई Q&A वाली वीडियो जरूर से आ गई है। और जो आपका क्वेश्चन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का पहला टूर कौन सा हुआ था इंडिया के अंदर, तो ये वाला टूर हुआ था मुंबई के अंदर 1996-98 के पास में टूर हुआ था। उसको लोग के चैनल पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जहाँ पर मैंने आपको उस वाले टूर की एक फोटो दिखाई थी जहाँ पर ट्रिपल एच काफी ज्यादा जवान है, उनके पीछे गाय खड़ी है, उनके पीछे इंडिया के कुछ छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। दिवाली का पीछे आपको दिल्ली का आपको पीछे एक बोर्ड भी दिख जाएगा जहाँ पर ये बात साबित करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का पहला इंडिया के अंदर टूर था। इस वाली फोटो के अंदर आपको गेराल्ड ब्रिस्को जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक फॉर्मर एम्प्लॉय थे वो भी दिख जाएंगे। और कुल मिला के डब्ल्यूडब्ल्यू का उसके बाद टूर हुआ था 2016-17 के अंदर जब जिंदर महल ट्रिपल एच का भी मैच हुआ था। और देखो भैया वरना इस साल तो हो जाता टूर, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब चीजें हो गई खराब। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का कब लगे और न्यू टूर हमें फिर से दिखाई देता है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि इस बार रतनदीप की तरफ से सामने है। इनका क्वेश्चन है कि पबजी वापस आ रही है तो भाई मैं कितना खुश हूँ। तो पबजी वापस आ रही है जरूर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो देखो मेनली मैं पबजी सिर्फ वैसे नहीं खेलता कि भाई टाइम पास के लिए, मैं खेलता था अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ खेलने में अलग ही मज़ा आता है। और अभी फिलहाल जो मेरा स्कूल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद तो अब फिर से जब दोस्तों के साथ खेलूंगा तो उसे खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि पबजी के बिना कोई दोस्तों से ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। पबजी हम लोग खेलते थे तो भाई
मोस्ट जब गेम खेलते खेलते काफ़ी सारी बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिटर्न हो रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और एक बार फिर से दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ जो कि इस बार सविता तिवारी की तरफ से सामने है। इनका क्वेश्चन ये कि आस्का के बाद हमें कौन सा न्यू चैंपियन बनता हुआ नजर आने वाला है। अभी फिलहाल जो आस्का मेरे हिसाब से उनकी टाइटल रेंज बहुत लंबी जाने वाली है, बहुत लंबी, मतलब अब रेसलमेनिया या फिर रॉयल रंबल जरूर कंफर्म मानो। अभी फिलहाल रॉ के अंदर कोई अच्छा चैलेंजर ही नहीं है आस्का के लिए। आप बात करोगे जो मेन चैलेंजर थी यानी कि शेना बेजलर, नाया जैक्स, ये सब तो अभी फिलहाल टैग टीम के पूरे सिनेरियो के अंदर पड़ी हुई है। शार्लेट फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है नहीं, बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है नहीं, कोई मेन यहाँ पर कोई कह सकता हूँ अच्छा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल नहीं रहा जिसके पास वो आस्का के बाद रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप थमा दे। इसी के चलते मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम है फिलहाल न्यू चैंपियन क्राउन होने में। और न्यू चैंपियन बेकी लिंच, शार्लेट फिर, लाना मैं प्रोबेबली नाम लूँगा यहाँ पे, पेटन रॉयस, इनमें से कोई एक हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में आस्का के अलावा किसी और सुपरस्टार को पुश देने के बारे में सोचती है। नो डाउट आस्का काफ़ी अच्छी चैंपियन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो न्यू चैंपियन है वो आप सभी को कुछ नहीं तो रॉयल रंबल के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई देने वाला है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ जो कि इस बार शेन ओमैक की तरफ से सामने है। इनका क्वेश्चन ये है कि कौन सा सबसे बड़ा शॉक हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज 2020 पेपर व्यू के अंदर। तो मैंने पहले बताया मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा शॉक हो सकता है वो हो सकता है हमें फील्ड या फिर फिन बैलर कोई भी अंडरटेकर के ऊपर अटैक करते हुए नजर आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और मैच हमें अंडरटेकर का टीज करते हुए नजर आए, क्योंकि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई अंडरटेकर को चैन से रिटायरमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने देगी। इसी के चलते हो सकता है सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर हमें कोई ना कोई सुपरस्टार अंडरटेकर के ऊपर अटैक करते हुए नजर। अभी फिलहाल हम लोग ये बात सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में थिंक हो जाती सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा शॉक जरूर से होगा सर्वाइवर सीरीज 2020 पेपर व्यू के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ जो कि इस बार रेसल तौरब की तरफ से सामने है। सॉरी भाई अगर मैं आपका तोराब अगर थोड़ा नाम आपका गलत ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका पहला क्वेश्चन ये है कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फील्ड वर्सेस ब्रेव आर्ट के बीच मैच हो सकता है या फिर नहीं। दूसरा इनका क्वेश्चन ये है कि ब्लू केन का कब डेब्यू होने वाला है। तो देखो अभी फिलहाल जो केन है उनके बारे में तो आप भूल ही जाओ कि उनका ब्लू केन वाला डेब्यू होगा आने वाले टाइम में कभी भी। अभी फिलहाल केन आएंगे तो सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर आ सकते हैं अपने डीमन वाले पुराने रूप के अंदर। ब्लू केन के आने के चांसेस बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि भाई फिलहाल जो केन है वो नॉक्स कंट्री के मेयर है और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन होंगे एक बार फिर से जरूर से जो केन हमें मेयर बनते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा बात रही दूसरे क्वेश्चन की जो कि है फील्ड वर्सेस ब्रेव आर्ट का आने वाले टाइम में मैच होगा या फिर नहीं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी आने वाले टाइम में ऐसी स्टोरी लाइन चलाती भी है तो इन दोनों का एक सिनेमैटिक मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसा आप सभी को जॉन सीना एंड ब्रेव आर्ट का दिखाई दिया था या फिर जॉन सीना एंड फील्ड का दिखाई दिया था, उसी तरीके से मैच होगा। कोई एक्चुअल रेसलिंग मैच इन दोनों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं जो कि इस बार सेथ रॉलिंस के बारे में, और इस बार क्वेश्चन आया रेसलिंग बी ट्यूब की तरफ से सामने का क्वेश्चन है कि जो सेथ रॉलिंस है उनकी रिटर्न कब होगी जब एक बार फिर से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाते हुए नजर आने वाले। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो सेथ रॉलिंस है फाइनली उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रेक आप सभी को दिखाई देगा। एंड गाइस आपको बता दो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं सामने कि जब सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी का मैच अनाउंस हुआ आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए, उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है करीबन 4 से 5 हफ्ते हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहते हुए नजर आ सकते हैं। 4 से 5 हफ्ते का मतलब ये है कि हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1.5 महीना, ये करीबन कुछ मिनिमम या फिर मैक्सिमम टाइम है जब तक आप सभी को सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर रहते हुए नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि इस बार सीनेशन डबल एफ की तरफ से सामने आया है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या जॉन सीना कभी भी आने वाले टाइम में हॉलीवुड से ब्रेक लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें रेगुलर आते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। यानी कि इनका कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में कभी भी जॉन सीना हम सभी को एक फुल टाइम सुपरस्टार बनते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। क्या एक बार फिर से उनकी एक फुल टाइम रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होगी या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से इस वाली थिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा हो सकता है जॉन सीना रेसलमेनिया शो के आसपास आए, वो आने वाले टाइम में चैंपियन भी बने, 17 टाइम चैंपियन, ग्रैंड स्लैम चैंपियन, जिसके चांसेस जरूर से कम है। लेकिन अभी फिलहाल जो जॉन सीना आने वाले टाइम में कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फुल टाइम रिटर्न तो नहीं करने वाले हैं। इसके 2 रीजन यहाँ पर है। सबसे पहला रीजन है उनकी एज उनकी बढ़ती जा रही है। आई नो भी फिलहाल वो काफ़ी अच्छी शेप के अंदर है, लेकिन एज जरूर से एक फैक्टर बन सकता है जॉन सीना की अब एक फुल टाइम रिटर्न के अंदर। दूसरा मेरा यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो ये होगा कि जॉन सीना को हॉलीवुड के अंदर ज़्यादा पैसा मिल रहा है और कम रिस्क है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ज़्यादा पैसा है लेकिन कम रिस्क नहीं बल्कि ज़्यादा रिस्क है। इसी के चलते जॉन सीना ज़्यादा हॉलीवुड को प्रेफर करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रेफर नहीं करेंगे। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भूलना इसलिए नहीं चाहते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो जगह है जहाँ से जॉन सीना ने एक्चुअली में ग्रो किए। इसी के चलते वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। लेकिन वही बात है कि उनकी एक फुल टाइम रिटर्न मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं हो सकती है। और यही 2 फैक्टर हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। पहला फैक्टर एज फैक्टर हो सकता है जॉन सीना का, जिनकी 40 से ऊपर उनकी एज हो चुकी है। और दूसरा फैक्टर वो है भाई कि हॉलीवुड के अंदर इनकम ज़्यादा है और रिस्क कम है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इनकम ज़रूर से ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है हेल्थ का और उनकी पूरी इंजरी वगैरह को लेकर। और सोचो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें इंजरी हो जाए, उनको सैलरी तो मिलेगी लेकिन वो हॉलीवुड मूवीज़ नहीं बना पाएंगे। इसी के चलते ये कुछ रीज़न है जिसके कारण आने वाले टाइम में कभी भी आप सभी को जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फुल टाइम रिटर्न करते हुए नहीं नजर आने वाले। तो गाइस आज की जो ये Q&A वाली वीडियो जो कि मंडे को आ रही बस यहीं तक थी। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी लेकिन ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद
पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। अगर आने वाले टाइम में ऐसी आप और Q&A वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी करो प्रेस। इसके अलावा जो नेक्स्ट Q&A वीडियो संडे को आएगी, अगले संडे को। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी, जो कि आज शाम को वीडियो आएगी न्यूज़, रूमर्स एंड अपडेट्स वाली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।